आज जो है थर्ड एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। देखना, देखिए अपनी जो थर्ड एक्सरसाइज है उसका नाम लिख लीजिए एक बार। चैप्टर नंबर थर्ड। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, यानी चतुर्भुज। कोऑर्डिनेटर्स का अर्थ क्या होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुजों की समझ या चतुर्भुजों को समझना, ये चीज है। सबसे पहले हम इसमें कुछ व्यू पढ़ लेते हैं जो आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग है। उसमें देखिए कर्व, स्टार्टिंग है आपकी कर्व। कर्व होता क्या है उसके बारे में पढ़ना है। ये पॉइंट है आपका। देखिए इसमें लिखिए एनी लाइन एनी लाइन इज ए कर्व, इज ए कर्व। ठीक है, लाइन कैन बी स्ट्रेट ठीक है, और बैंडेड, यानी वो चाहे सीधी हो चाहे मुड़ी हुई हो। ठीक है, वो क्या है? कर्व है। आगे लिख लिए कर्व आर फॉर्म बाय ड्राइंग विदाउट लिफ्टिंग द पेन द लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर। यानी कोई भी पेपर है, ठीक है, उस पेपर पे हम जो है लाइन को किसी तरीके से क्या करने पर, ड्रॉ करने पर कर्व बना सकते हैं। क्लियर है? जैसे देखिए आपके पास ये पूरा एक पेपर है, सपोज कर लीजिए। अब इस पेपर पे मैंने जो है कोई लाइन इस तरीके से बना दी, पेन को बिना उठाए हुए। किसी लाइन को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, किसी लाइन को इस तरीके से बना दिया। क्लियर है? ये आपका हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। ठीक है, और किसी लाइन को मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, इसमें तो मैं पेन को उठा रहा हूँ,
थोड़ा डायग्राम सही बनाने के लिए, यानी जिसमें पेन को उठाया नहीं जाए, इस तरीके से बना दी। ये हो गया आपके पास 4, ये आपके पास कर्व। क्लियर है? अब इसमें जो है कुछ आपके पास सिंपल कर्व है, कुछ आपके पास क्लोज कर्व है। तो सिंपल कौन से हैं, क्लोज कौन से हैं, वो चीज़ देखना। क्लियर? देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है सिंपल कर्व। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 लिखिए, सिंपल कर्व। तो 4 आकृति आपको जो है दे रखी है। इन 4 आकृतियों में आपको ये देखना है कि कौन सा कर्व कैसा है, वो चीज़ समझनी है। अगर इस चीज़ को समझ लोगे तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल कर्व में लिखिए, देखिए, एक कर्व which does not cross itself is a simple curve, is a simple curve। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए कौन कौन से हैं। हेयर आपके पास जो है नंबर जो 3 है, कौन सा, नंबर 3। एक तो नंबर 3 और दूसरा जो है वो है आपका नंबर 1। नंबर 1, ये दोनों जो है आर सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। इसका मीन्स क्या हुआ, यानी जो आपके पास लाइन आपने पेन को बिना उठाए हुए खींचा, उसमें वो लाइन अपनी जो लाइन है अपने आप को एक दूसरे से क्या नहीं करे, क्रॉस नहीं करे। जैसे आपने इसको खींचा तो ये अपनी किसी लाइन को जो है इटसेल्फ यानी स्वयं की किसी लाइन को क्रॉस कर रही है, नहीं कर रही। इसमें कर रही है, नहीं कर रही। तो इसलिए 3 व 1 क्या है, सिंपल कर्व। क्या है, सिंपल कर्व। और आपके पास 2 और वह 4 सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि ये अपनी ही लाइन को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अपनी ही लाइन को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो ऐसे कर्व आपके क्या कहलाएंगे, ऐसे कर्व क्या कहलाएंगे, क्लोज कर्व। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखिए सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोज। देखो आपके पास 4 आकृति मैंने बताई, जिसमें से सिंपल कैसा होता है, क्लोज कैसा होता है, दोनों चीज आपके सामने। ठीक है, लिखिए क्लोज। क्लोज मतलब बंद आकृति। क्लोज का अर्थ क्या हो गया, बंद आकृति। ठीक है, आप देखिए, इसमें देखिए, लिख लीजिए इसमें, एक कर्व which has which has no open, नो ओपन यानी खुला हुआ नहीं हो, एंड इज ए क्लोज कर्व। ठीक है, जैसे हेयर, कौन कौन सी आकृति होगी आपके पास, नंबर 2 एंड नंबर 4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 व 4 आर क्लोज कर्व। क्लियर? और 1 एंड 3 क्या है, 1 एंड 3
आर नोट क्लोज। क्लियर है यहाँ तक, यस एंड नो? ठीक है। अब आता है आपका इसमें पॉलीगॉन, जिसको बोलते हैं अपन बहुभुज। क्या बोलते हैं? बहुभुज। उसको समझिए। देखिए, हेडिंग डालिए पॉलीगॉन। क्योंकि देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए कि क्या क्या चीज इसमें आई हुई है। पॉलीगॉन, इसको समझिए क्या चीज है ये। इसमें लिखिए पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कैसी आकृति? एक सिंपल और कैसी? बंद, यानी सरल बंद आकृति। फिगर मतलब आकृति। ठीक है, जो किससे? मेड अप मतलब बनी हुई हो। किससे बनी हुई हो? ऑफ ए लाइन सेगमेंट, यानी रेखाखंड। लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? रेखाखंड। इसको हिंदी में भी याद आप रख लेना, रेखाखंड। ठीक है, जो सिर्फ रेखाखंड से क्या हो? बनी हुई हो और एक सिंपल आकृति हो। और कैसी? बंद आकृति। वो क्या कहलाती है? पॉलीगॉन कहलाती है। ठीक है, बहुभुज कहलाती है। ये चीज है आपके पास। क्लियर? डेफिनेशन होगी क्लियर? आप देखिए इसमें कैसे है। सो पॉलीगॉन इज नंबर ए सिंपल, नंबर बी क्लोज, और नंबर सी मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये चीज है। तो इसमें जैसे आपके पास में डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, ठीक है, क्लियर? क्लियर? अब देखिए, ये लाइन सेगमेंट है भाई। एक लाइन सेगमेंट, 2, 3, 4, 5, 5 से बना हुआ है। इसको देखिए, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर नंबरिंग करनी हो। तो ये ए और बी एक लाइन सेगमेंट होगा। बी और सी हो गया। सी और क्या हो गया? डी हो गया। डी और क्या हो गया? ई हो गया। तो ये लाइन सेगमेंट है ना। तो जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई आकृति होती है, देयर आर ऑल पॉलीगॉन। तो ये सभी जो है क्या है? पॉलीगॉन है। देखिए, इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? 3 है। इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? 4 है। क्लियर है? यस एंड नो? यानी लाइन सेगमेंट का अर्थ है एक डॉट से दूसरे डॉट तक। ये इसे जो है ए बी, ये एक क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्लियर है ना? ये चीज है। तो इसमें आप लिख सकते हो देयर आर देयर आर ऑल पॉलीगॉन। क्लियर? अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन के कौन कौन से टाइप्स हैं, यानी कितने जो है भागों में इसको वर्गीकृत
किया गया है या बांटा गया है, उसको देखिए, हेडिंग डालिए। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, ये चीज देखिए, इसमें लिखिए हेयर वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ polygon and their image। ठीक है, देखिए नंबर एक आपके सामने लिखता हूं, जैसे ये डायग्राम मैंने बना, ठीक है, तो ये क्या है, ट्राइंगल, क्या है, ट्राइंगल। तो नंबर एक हो गया, तो क्लासिफिकेशन तो क्या हो गया इसका, ट्राइंगल। ठीक, इसमें नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड और वर्टेक्स, नंबर ऑफ साइड कितने हैं इसमें, 3। क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरा जैसे मैंने बना दिया, क्वाड्रिलेटर बना दिया, ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो नाम इसको मैं दे सकता हूँ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ साइड्स और वर्टेक्स कितना है बेटा इसमें, 4। क्लियर। ऐसे ही देखिए 3 देखिए, थर्ड में देखिए, पेंटागन बना दूं मैं, ठीक है, और ये आपका पेंटागन। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 5, नंबर ऑफ साइड। क्लियर। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, हेक्सागोन हो जाएगा, हेक्सागोन हो जाएगा ना, यस एंड नो। ऐसे ही हेप्टागोन हो जाएगा, ऑक्टागोन हो जाएगा, नॉन गोन हो जाएगा और डेकागोन हो जाएगा। यानी इस तरीके से काफी आपके पास हो सकते हैं, यानी एन टाइप्स ऑल टोटल। इनमें ये नहीं कह सकते ओनली 1 एंड 2 एंड 3, ऑल टोटल जो एक किससे लाइन सेगमेंट से बनी हुई शेप हो, वो क्या कहलाता है आपका, पॉलीगॉन कहलाता है। क्लियर है। नंबर 4 थर्ड हो गया। अब देखिए नंबर 4, नंबर 4 में आपका क्या आ जाएगा, देखिए थर्ड में मैंने क्या लिया है आपका, पेंटा। अब इसमें हेक्सागोन आ जाएगा, हेक्सागोन में कितनी साइड होती है, हेक्सा हेक्सा मतलब 6। देखिए इसकी आकृति बना लीजिए,
ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये आपके पास हेक्सागोन हो गया। क्लियर। नंबर 5 देखिए, हेप्टागोन देख लीजिए। हेप्टागोन में कितने होंगे? 7। देखिए कैसे होती है आकृति। लिख देता हूँ नाम। हेप्टागोन, हेप्टागोन में कितने हैं? 7। देखिए हेप्टागोन की आपके पास किसी तरीके से बना लीजिए। जैसे एक तो ये हो गई, एक 1 2 3 हो गया। 3 के बाद इसको मैं इधर रिमूव कर देता हूँ, 4। क्लियर। 4 के बाद मैंने इसको ऐसे कर दिया, 5। 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे कर दिया, 6। और इसको ऐसे कर दिया, 7। थोड़ा सा हल्का सा इसको रिमूव करना पड़ेगा, हल्का। 5 हो गया, और इसको हल्का सा, ये जैसे आपका, 1 मिनट 1 मिनट, ये आ गया आपके पास। ये आने के बाद इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये चीज ली। अब सही है, ठीक है। तो आपके पास देखिए साइड, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से है। कुछ भी बना लीजिए, जरूरी नहीं है। जैसे आप ऐसे बना लीजिए लो ना, इस तरीके से बना लीजिए ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपके पास। एक आपके पास यहाँ पर आकृति होगी, क्लियर। एक आकृति आपके पास यहाँ पर हो गई, और एक ये हो गई। और इन दोनों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। इस तरीके से बना लीजिए, कैसे भी बना सकते हो, यानी साथ जो है लाइन सीमेंट कर ले। क्लियर। ऐसे ही नंबर 6, नंबर 6 में आप मेजरमेंट कर लीजिए। नंबर 6 में क्या हो जाएगा? ऑक्टागोन। ऑक्टागोन मतलब 8। इसमें कितनी होती है? 8, ठीक है। 8 में आप वही चीज ले लीजिए। भाई आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? ये लीजिए, ओके। तो इसमें कितने होगी? 8 होगी। ऐसे ही और ले लीजिए आकृति आप। नंबर 7, नैनागोन। नैनागोन में कितने होते हैं? 9, ठीक है। 9 में देखिए, फुटबॉल देखिए आपने, फुटबॉल। भाई 1 हो गया, 2 हो गया, हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और ये जो है क्या हो गया? 9 हो गया। इस तरीके से कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी, बस 9 जो है लाइन सीमेंट होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 8 देख लीजिए, डेका, डेकागोन। डेकागोन का मतलब क्या हो गया? 10, ठीक है। इसमें भी आप आकृति कुछ भी बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, ये चीज ध्यान रखें। क्लियर है? तो ये आपके होते हैं पॉलीगॉन्स। तो इसमें आपका जो है, मैंने 10 आपको लिखवाए, तो इसमें एक चीज और लिख लीजिए, एक्सप्लेन या एग्जाम्पल्स
ऑफ पॉलीगॉन आर किसके से दिया मैंने, ट्राइंगल हैज थ्री वर्टेक्स, थ्री थी। सेकंड किसका दिया था, क्वाड्रिलेटर का। क्वाड्रिलेटर में कितनी है, फोर, फोर ही था ना, क्वाड्रिलेटर में फोर, ये चीज लिख लेना। क्वाड्रिलेटर वर्टेक्स कितनी है, फोर। उसके बाद किसका दिया था, पेंटागन, पेंटागन में कितने हैं, फाइव। उसके बाद हेक्सागन, हेक्सागन में कितने हैं वर्टेक्स, सिक्स। उसके बाद हेप्टागन, हेप्टागन में कितने हैं, सेवन। उसके बाद ऑक्टा, उसमें कितने हैं, एट। उसके बाद नोना, उसमें कितने हैं, नाइन। और लास्ट है डेका, और डेका का अर्थ है टेन वर्ड। क्लियर। अब ये तो हो गई आपकी शेप क्या है। अब इसमें क्या होता है, जो आपने पॉलीगॉन बनाया, उन पॉलीगॉन्स में आपके इंटीरियर कौन सी है और एक्सटीरियर कौन सी है, यानी अंदर जो है कितनी वो चीजें, और बाहर जो है कितने, ये चीज आपको समझनी होगी। तो इंटीरियर किसे बोलते हैं और एक्सटीरियर किसे बोलते हैं, क्लियर है। उस चीज को आपको समझना है। तो उस चीज को देखिए, लिखिए, हेडिंग डालिए। ये तो आपने ओनली शेप बनाई है। अब आपसे क्या करेगा कि एक शेप दे देगा और उसमें पूछेगा कि इनमें इंटीरियर जो है कौन है और एक्सटीरियर कौन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभ्यंतर और बहिर्भाग। बहिर्भाग मतलब बाहर की तरफ, और अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ, ये चीजें होती है। और इसी आधार पे आपको शेप बनवाता है। तो देखिए हेडिंग डालिए इसमें, ये चीज समझते के साथ जो है, जो मैं लिखवा रहा हूँ, आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें फिर। इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन, ये चीज देखिए, इसमें समझिए। मेरे पास कोई एक शेप है, मैं आपको शेप बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कोई शेप, इस पे ई, ये इसको थोड़ा अलग पेन से हम ले, ये आपके पास ई हो गया, ये हो गया आपके पास डी, ये आपके पास हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। क्लियर। और दो पॉइंट ये अंदर है, इसका नाम है एक्स और इसका नाम है वाई। क्लियर। और उसके बाद जो है आपके पास एक एक पॉइंट यहाँ पर है, इसका नाम है पी। और एक पॉइंट यहाँ दूर बना हुआ है, इसका नाम है क्यू। ये आपको शेप दे रखी, इस तरीके से आपको शेप देगा। और उसमें से इंटीरियर और एक्सटीरियर पूछेगा, तो देखिए कैसे क्या बताना। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया एक्सटीरियर, यानी जो ये शेप है इसके बाहर, वो जो ये शेप है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इस शेप के बाहर, इस शेप से दूर बाहर कौन कौन बने हुए, भाई यहाँ पर ये शेप है, ये शेप के ऊपर है, कौन कौन है, एक तो आपके पास पी है, और दूसरा कौन सा है, क्यू। तो ये तो आपके कौन से हो जाएंगे, एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन। समझ में आ गया।
उसके बाद आपका एक्स और वाई ये आपके कौन से होते आएंगे, इंटीरियर यानी अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है। और आपका जो है बाकी जो पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट बच गया आपका, वो मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ, ये यहाँ पर है इस लाइन पर, ये हो गया जेड, क्लियर। और जो ये जेड है ये आपका पॉइंट जेड ऑन दी पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन का एक क्या है, पॉइंट है, क्लियर है। यस एंड नो। इस तरीके से आपको बताना है कि एक्सटीरियर कौन से, इंटीरियर कौन से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेयर पॉइंट एक्स और वाई आर, एक्स और वाई कहाँ है, अंदर है, अंदर है ना, तो क्या हो जाएंगे, इंटीरियर, इन इंटीरियर ऑफ पॉलीगॉन, ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। दूसरी चीज, पी और क्यू बाहर है, तो ये क्या उनसे हो जाएंगे आपके, एक्सटीरियर, पॉइंट पी एंड क्यू आर इन एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। और जेड उस पर क्या था, लाइन पर था, इसलिए पॉइंट जेड इज ऑन दी पॉलीगॉन, ठीक है। ये चीज आपकी है। अब इसमें आपका क्या है कि ये चीज आपके पास बच गई, कौन बच गया, ए बच गया, बी बच गया, सी डी ई और एफ, ये चीज बच गई, ठीक है। तो इसमें आपका और वर्टेक्स कौन है और डायनेकोल कौन है, ये चीज आपको बतानी। तो इसमें देखिए, नेक्स्ट चीज आपको क्या क्या बतानी है इसमें, इसी डायग्राम में, एक तो बतानी है साइड, एक क्या बताना, वर्टेक्स, ठीक है, एंड डायनालॉग, ये चीज हो रहा आपको बतानी इसी में। तो इसमें देखिए कौन कौन से सेम डिफरेंट आपके पास वही फिगर है, उस फिगर में आपके पास वर्टेक्स, कौन कौन से वर्टेक्स आप इसको ही बोलते हो भाई, ए बी सी डी ई और एफ, आर क्या है, वर्टेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी, बी सी डी, डी ई एफ और ए एफ या एफ ए, ये आपकी क्या हो जाएंगी, साइड हो जाएंगी, साइड हो जाएगी ना। यस एंड नो, बेटा समझे इसको, ठीक है। तो हेयर पॉइंट, हेयर पॉइंट्स ए, कितने पॉइंट है, बी सी डी ई एंड लास्ट कौन था, एफ, यही पॉइंट थे हमारे पास, देखिए ए बी सी डी ई एफ, यानी 1 2 3 4 5 6, ये है आपके, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, आर आर बी वर्टेक्स, वर्टेक्स हो गए ऑफ दी पॉलीगॉन, ऑफ दी पॉलीगॉन। देखो डायग्राम में आपको ऐसे ही दे देगा और वो पूछेगा कि ये चीज कहाँ पर कौन सी है, ठीक है। पॉलीगॉन में आपने वर्टेक्स निकाला, अब क्या निकालना है, साइड। तो साइड आपको पता है भाई, जैसे ये है, मैं अगर इसकी साइड पूछूं तो साइड ए बी सी डी, ये चीज दी गई है, साइड कौन सी है, ए बी एक हो गया लाइन सेगमेंट, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ए, हो गया ना चार, होगी साइड खत्म। तो इसी प्रकार से हमें जो है इसकी साइड बतानी, तो इसकी साइड कौन कौन सी हो जाएगी, देखिए इसकी साइड कौन सी है,
ए बी लिख दूं, फिर डी सी। देखिए ए बी, बी सी, बी सी के बाद कौन आ जाएगा, सी डी और डी ई। डी सी हो गया, बी सी के बाद सी डी, उसके बाद डी ई, डी ई के बाद कौन आ जाएगा, ई एफ। और एफ जो है किससे जुड़ रहा है, ए से, तो इसलिए एफ ए। ये आपके पास टोटल होगी आर दी साइड, आर दी साइड ऑफ दी पॉलीगॉन, ऑफ दी पॉलीगॉन। अब आपके पास एक चीज बच गई लास्ट, कौन सी बच गई, डायनालॉग। डायनालॉग बच गए। डायनालॉग के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, यही वाला सेम डायग्राम ये का ये बनाना, क्योंकि अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर इसमें अपन ऐसे खींचेंगे नहीं सबके बीच में, ये डायनालॉग है। देखिए अब आता है आपके पास थर्ड चीज, डायनालॉग ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन इसमें शेप बना देता हूँ पहले मैं। देखिए आपके पास शेप थी ये, क्लियर, और फिर थी आपके पास ये वाली शेप, क्लियर है बेटा। और उसके बाद आपका ये मिल रहा है, ऐसे मिल रहा था ना बेटा, ये था आपका ए, ये क्या था बेटा बी, ये सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, ये चीज। आप देखिए सबसे पहले क्या किया आपने, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दिया, ये लो जी मिला दिया, मिला दिया बेटा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दूं, मिल जाएगा बेटा, मिला दिया बेटा, मिला दिया, यस एंड नो। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूं, ये आपने इस पॉइंट को मिला दिया, मिल गया बेटा। अब सी और एफ को मिला सकता हूं, भाई लाइन सेगमेंट बन गई बेटा। ए और डी को मिला सकता हूं, ये ए और डी आ गया, क्लियर है बेटा यहां तक, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, तो अब मैं ई को जो है सीधे ए से मिला सकता हूं इस तरीके से, ठीक है। और इस ए से मैं किसको मिला दूं, सी को मिला दिया, मिला दिया। और इधर जो है एफ को किससे मिला दूं, बी से, और इस बी को जो है किससे मिला दूं, इस डी से। ये बीच वाली शायद ग्रीन वाली दिख नहीं रही अच्छे से, है ना, इसको अपन ऐसे बना देते हैं बीच, अब दिख गई बेटा, ठीक है। और एक ये लाइन है आप, दिख गई बेटा, हाँ जी बताइए बेटा। इस तरीके से आपको ये आकृति शेप बनानी है, बन गई, दिख रही है या नहीं, अब तो दिख गई होगी, दिख गई बेटा, हाँ जी जवाब दीजिए, ठीक है, क्लियर है बेटा। आप देखिए अब मैं इनमें से देखो इन रेखाओं को बाहर निकालता हूं। मेरे पास सबसे पहले मैंने देखा ए और सी, ये वाली ए और सी, इसको मैं लिख लेता हूं। एक तो होगी मेरे पास ए सी, दूसरी कौन सी हो गई ए डी, कौन सी होगी ए डी। देखो जो जो ये मिल रही है ए और डी, ठीक है। ए से और कौन मिल रहा है, ई मिल रहा है। अब ये हो गया ए और ई, क्लियर, सारी से रखा होगी। अब बी से देखो, बी और कौन मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो मैंने लिख दिया बी और ई, बी ई लिख दिया। बी से और कौन मिल रहा है इधर, बी से एफ मिल रहा है, बी और एफ, ये बी और एफ हो गया। और कौन मिल रहा है, बी और डी, बी और डी, क्लियर बेटा, ये चीज होगी आपके पास। अब देखिए सी से, सी और ई,
सी और ई मिल रहा है। उसके बाद सी और एफ, सी एफ, सी से और कौन मिल रहा है, सी और ई, ई हो गया, हो गया। सी और ए, ये सी और ए हो गया, सी खत्म भाई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया बेटा। आप क्यों बच गया, ई पे आ जाओ या डी पे चलोगे पहले, डी, ए डी, ए डी तो ये तो हो ही गया, ठीक है। अब जो है डी हो गया, डी पे आ जाते हैं। डी से देखिए आपके पास डी और बी, डी और बी, डी से कौन है, डी और ए, डी और ए हो गया। फिर डी से कौन है, डी और एफ, ये डी और एफ हो गया। क्लियर है बेटा। अब आ जाइए ई पे, ई पे कौन है, ई और बी, ई भी है ना, ई और बी, ई से कौन है, इधर हो गया ई और सी, ये ई और सी हो गया, ठीक है। ई और ए, ये ई और ए हो गया। क्लियर है। अब ई हो गया, आप किस पे चलेंगे, एफ पे। एफ पे कौन है, एफ और बी दोनों जुड़ रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक। फिर एफ किससे जुड़ रहा है, एफ और डी से, एफ और डी हो गया। फिर एफ किससे जुड़ रहा है, डी हो गया। एफ किससे जुड़ रहा है, एफ और किससे, देखो ये आ रही है रेखा, देखो ये कर्सर देखो मेरा, एफ और सी, और ये हो गया एफ और सी, ये आपके पास आ गए। आप देखिए इसमें भाई ए सी, ए सी को मैं सी ए लिख सकता हूँ, ए सी को सी ए लिख सकता हूँ, तो क्या तो आप ये रख लीजिए, क्या ये रख लीजिए, इसको ए को उड़ा दिया। उसके बाद ए डी, ए डी को मैं डी ए लिख सकता हूँ, ये डी ए गया आपका। ए ई, ए ई को मैं ई ए लिख सकता हूँ, ये ए ई गया। क्लियर है, क्योंकि ए की मान लेंगे भाई, ए ई लिख लो या ई ए लिख लो। फिर आ जाओ बी पे, बी ई, बी ई को मैं ई भी लिख सकता हूँ, ये आपका ई भी गया। एफ भी लिख सकता हूँ, एफ भी गया आपका। डी भी लिख सकता हूँ, डी भी गया आपका। सी ई, आपके पास क्या था, सी ई, सी को जो है मैं ई सी लिख सकता हूँ, ये ई सी गया आपका। सी एफ, एफ सी लिख सकता हूँ मैं, ये एफ सी गया आपका। गया ना बेटा, यस एंड नो। और डी एफ, ये बाकी सारे कट गए ना, ये इधर डी एफ बच गया। एफ डी लिख सकता हूँ, ये एफ डी गया। बच कौन गया आपके पास, डी एफ, सी एफ, ई एफ, बी डी, बी एफ, बी ई, ए सी, ए डी और ए ई, ये सभी के सभी क्या बच गए, डायनेलॉग बच गए। समझ में आ गए। तो कितने डायनेलॉग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डायनालॉग हो गए बेटा, 9। क्लियर है। इस तरीके से आपको डायनालॉग निकालने हैं। और ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन आपका मिलेगा 3.1 का सेकंड, सेम बिल्कुल ये का ये फिगर बनाना है, ठीक है, जिसमें हेक्सागोन आपको देगा सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में, और उसमें ये चीज पूछेगा तो आपको ऐसे ही ये सेम डायग्राम बनाना, बिल्कुल एज इट इज, कोई डिफरेंट नहीं, कुछ नहीं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक आपके आया समझ में। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि सो दी डायनालॉग आर कौन कौन से हो गए, ए सी, क्या हो रहा है, ए सी कोमा, ए डी कोमा, ए ई, उसके बाद क्या था, बी ई, बी ई, बी डी, बी एफ, बी एफ हो गया। फिर कौन था, सी ई और सी एफ, सी ई, सी एफ, और एक बच गया था डी एफ, डी एफ। डायनालॉग में क्या करना है, इस तरीके से आपको इन पर ऐसे लाइन जरूर खींचनी, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया बेटा, ये लिखने का तरीका, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है बेटा। सेम क्वेश्चन 3.1 का सेकंड जो क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज है। ये आपका देखो 3.1 का एक क्वेश्चन आपने को मैंने समझा दिया। क्लियर है।
यस एंड नो। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बोल देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। 3.1 का जो सेकंड क्वेश्चन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप बेटा इसकी जो एक्सरसाइज अपन कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।